बिहार में चुनाव खत्म हो चुका है और नतीजे भी आ चुके हैं। एनडीए ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की, लेकिन इस बार जनता के बीच एक अलग चर्चा थी, क्योंकि इस बार के रण में लालू के दो लाल एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं था, ये था रिश्ते का इम्तिहान और विरासत की जंग। दोनों भाइयों ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला। जहां तेजस्वी ने भाई को वोट ना देने का अपील किया और कहा कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं, चाहे कोई आए और जाए, पार्टी से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं। पार्टी ही बड़ी बात है। वहीं तेज प्रताप ने कहा कि लालू यादव का असली पार्टी जनशक्ति जनता दल है। ऐसी बात आरजेडी में अब समर्थक रहा कहाँ, सब समर्थक तो मेरे साथ आ गया, सब आरजेडी वाला यहीं आ गया। अब तो आरजेडी जयचंद का पार्टी हो गया, असली लालू यादव का पार्टी यहाँ है। क्योंकि तेज प्रताप यादव अपनी खुद की पार्टी बनाकर इस बार चुनाव में लड़ रहे हैं। लेकिन आखिर दोनों भाइयों के लड़ाई का कारण क्या है, चलो मैं आपको पूरी डिटेल में समझाता हूँ। लालू यादव भारत की राजनीति का वो नाम जिसके बोलने भर से बड़े बड़े नेताओं की जुबान थम जाती थी। कभी अपने गुस्से तेवरों के लिए मशहूर, तो कभी अपनी हंसी मजाक और देसी बिहारी अंदाज के लिए जाने जाते थे। इधर सब है, तरकारी है, सब्जी है, कोहड़ा है, लौकी है, भंटा है, अमरूद है, अनार है। मन है मैला, दिल है काला, ओ आओ बीजेपी को हराओ। वही लालू यादव जिन्होंने बिहार को राजनीति का रंग सिखाया। मैं इस मंच के माध्यम से पुनः श्री आडवाणी जी से अपील करना चाहता हूं, अपनी यात्रा को स्थगित कर दें, स्थगित करके वो दिल्ली वापस चले जाएं। देश हित में अगर इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान नहीं रहेगा, तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा। खुद मुख्यमंत्री बने, पत्नी को भी सत्ता की गद्दी तक पहुंचाया, लेकिन उम्र बढ़ने के कारण वो राजनीति से दूरी बना लिए, क्योंकि वो अस्वस्थ रहने लगे। उनकी राजनीति की विरासत उनके दो लाल के बीच बढ़ चुकी है, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव। कभी एक दूसरे के लिए खड़े रहने वाले आज एक दूसरे के खिलाफ हैं। सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि लालू यादव ने अपने ही बड़े बेटे को पार्टी और परिवार दोनों से निकाल दिया? आखिर क्यों राजनीति विरासत पूरी तरह अपने छोटे बेटे को दे दी? आइए आज हम आपको बताते हैं बिहार के सबसे बड़े राजनीति परिवार की अंदरूनी जंग की कहानी, सत्ता, प्यार और विरासत के उस संग्राम की जिसने इस घर को दो हिस्सों में बांट दिया। एक समय था जब दोनों भाई एक साथ रहते थे, एक दूसरे के लिए लड़ जाते थे, लेकिन राजनीति ऐसी चीज है, यहाँ कोई किसी का सगा नहीं। नाराजगी कहाँ था, कब था नाराजगी? आपने कहा कि मैं अरे दुश्मन द्वारिका चला जाऊंगा, वो मुहावरा है, संगठन को मजबूत करूंगा, ये मैंने कहा था। तो करने दीजिए, अभी बच्चा है वो। चुनाव बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे, चुनाव बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे। आखिर लालू ने अपने बड़े बेटे को पार्टी और परिवार से क्यों निकाला? इसका कारण समझने से पहले दोनों भाइयों का मिजाज समझना बहुत जरूरी है। तेजस्वी यादव रणजी मैच खेल चुके हैं और आईपीएल टीम में भी उनका सिलेक्शन हुआ है। वो एक अच्छे क्रिकेटर थे, लेकिन ज्यादा मौका न मिलने से वो अपना वक्त नहीं बर्बाद करना चाहते थे, क्योंकि वो बिहार के सबसे बड़े घराने से आते हैं। उनके पिताजी और माताजी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके थे। तेजस्वी यादव ने अपना ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं किया और क्रिकेट के मैदान छोड़ राजनीति के मैदान में आ गए। मेरा भी बेटा, मेरा भी बिहार का गांव गंवई का बेटा आईपीएल में जूनियर में रखा। सुन लीजिए मेरी बात, मैं गया कि मेरा बेटा भी लगता है कि खेलेगा, ड्रेस पहन लिया। सुनिए भाई, खेलता कलकत्ता को हराया है जाकर वो। जहाँ भी उधर ओवर हुआ, मेरा बेटा तौली लेके पानी लेके फील्ड में दौड़ा जा रहा है, इनके पसीने पोंछने के लिए, पसीना पोंछने के लिए। हमको इतना धक्का लगा कि यादव का बेटा, ये हम लोग की हैसियत हो गई। और पिता की विरासत को संभालने में सहयोग करने लगे। धीरे धीरे खुद को एक समझदार नेता के रूप में स्थापित किया। पार्टी से जुड़े हर काम में सक्रिय हो गए, भाषण देने लगे और वोटों की समीकरण पूरी तरह समझने लगे।
वहीं बात करें दूसरे भाई तेज प्रताप यादव की, जो बड़े भाई हैं, पर स्वभाव से बिल्कुल अलग, हरफन मौला मिजाज और आध्यात्मिक से जुड़े, कभी बिन बताए अचानक गायब हो जाना, फिर मालूम पड़ता है कि देव स्थल गए, तो कभी दोस्तों के साथ रोड पर घूमने निकल गए, कभी अपने समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री आवास पर जा पहुंचे, तो कभी पुलिस प्रशासन पर गुस्सा होकर धमकी देने लगे। उनके बयानों से पार्टी के लिए मुसीबत खड़ा हो जाता था। अभी सुनिए, सिपाही, दीपक, एक गाना बजाएंगे, उसमें तुमको ठुमका लगाना है, ठीक है? बुरा मत मानो, होली है, आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे, बुरा मत मानो, होली है। क्योंकि विवादों से उनका पुराना नाता है, कभी अपने ही नेता के खिलाफ बयानबाजी करते थे, जिसके कारण पार्टी को राजनीतिक नुकसान होता था। और यही वजह थी जो लालू यादव को समझ आ गया था कि उनकी राजनीतिक विरासत को सिर्फ तेजस्वी आगे ले जा सकते हैं, और धीरे धीरे पार्टी के बड़े फैसले तेजस्वी लेने लगे। लेकिन तेज प्रताप भी राजनीति में सक्रिय थे और वो एक बार बिहार में मंत्री भी रह चुके, लेकिन उनकी एक गलती उन्हें पार्टी से बाहर निकाल फेंका। 24 मई 2025 अचानक तेज प्रताप यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट किया। मैं तेज प्रताप यादव और मेरे साथ इस तस्वीर में दिख रही हूँ, उनका नाम है अनुष्का यादव। हम दोनों पिछले 12 सालों से एक दूसरे को जानते हैं और प्यार भी करते हैं। हम लोग पिछले 12 सालों से एक रिलेशनशिप में रह रहे हैं। मैं बहुत दिनों से आप लोगों को ये बात कहना चाहता था, पर समझ नहीं आ रहा था कैसे कहूँ। इसलिए आज इस पोस्ट के माध्यम से मैं अपनी दिल की बात आप सबके बीच रख रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोग मेरी बात समझेंगे। ये पोस्ट डालते ही वायरल हो गया। तेज प्रताप ने थोड़े टाइम बाद इसे डिलीट कर दिया। हालांकि 25 से 30 मिनट बाद वापस तेज प्रताप यादव ने इसे रीपोस्ट किया। राजनीतिक गलियारों में मानो भूचाल आ गया और ये खबर आग की तरह पूरे बिहार में फैल गया। हालांकि थोड़े समय बाद तेज प्रताप ने राजनीतिक दबाव कहे या पारिवारिक दबाव एक पोस्ट किया कि ये पोस्ट मैंने नहीं किया है, मेरा अकाउंट हैक कर लिया गया है। हालांकि लोग तब तक समझ चुके थे। लालू यादव ने तेज प्रताप पर एक दिन बाद कार्रवाई करते हुए कहा, निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधियों, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप है अथवा उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद कुछ समय बाद ही उन्होंने एक इंटरव्यू में स्वीकार किया कि वो पोस्ट उन्होंने खुद किया था। आपका एक फेसबुक पे पोस्ट आता है, उसके बाद आपकी कुछ तस्वीरें आती हैं, वो पूरे देश में वायरल हो जाती हैं, उसको लेकर चर्चा होती है। उसका सच क्या है, तेज प्रताप यादव जी कैसे बताएंगे? देखिए, वो हमारे आईडी से पोस्ट हुआ था, इस चीज़ को हम मानते हैं। और दूसरी चीज़ की इसको फिलहाल हम टच अभी नहीं करना चाहते हैं। जो फोटो जो हमारा है या झूठ है? वो सच है या ये झूठ है? जैसे हमारी आईडी से इसको अपलोड किया गया था, ठीक है, हम इस चीज़ को मानते हैं, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल इस चीज़ों को हम टच नहीं करना चाहते हैं। आपने पता करवाया किसने किया था ये? नहीं, हम नहीं किया था, इस बात को हम आपको बता रहे हैं। आपने खुद किया था? हमने खुद किया था। ठीक है। लेकिन विवाद बढ़ने का सबसे बड़ा कारण था तेज प्रताप यादव शादीशुदा थे। उनकी शादी आरजेडी नेता चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय से 14 मई 2018 को हुई। चंद्रिका राय लालू के बहुत करीबी थे और पार्टी के पुराने नेता थे, जिसके कारण ये राजनीतिक रिश्ता पारिवारिक रिश्ता में बदल गया। शादी के कुछ समय बाद ही तेज प्रताप और ऐश्वर्या में झगड़ा चालू हो गया, जिसके बाद रिश्ता ज्यादा समय ना चल सका और टूट गया और डिवोर्स का मामला अब पटना फैमिली कोर्ट में चल रहा। हालांकि बेटी और दामाद के बीच विवाद के बाद चंद्रिका राय ने लालू परिवार से दूरी बना लिया और नीतीश कुमार के जेडीयू में शामिल हो गए। तेज प्रताप अक्सर विवादों में रहते हैं, लेकिन ये मामला इतना गंभीर था जिसे तेज प्रताप यादव समझ ना पाए और डिवोर्स का मैटर चलते हुए उन्होंने ये कहा कि वो अनुष्का यादव के साथ 12 साल से रिलेशनशिप में है। लालू यादव खतरा महसूस करते हुए उन्हें पार्टी और परिवार से 6 साल के लिए बाहर निकाल दिया। हालांकि पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव ने खुद की पार्टी बनाई, जनशक्ति जनता दल, और वो खुद बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं।
चलिए वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त और फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए रिसर्च के साथ। जय हिंद।